हमारी ज़िंदगी में सबसे खूबसूरत रिश्ता ये शौहर और बीवी का रिश्ता होता है। सबसे हसीन, सबसे पुरलुत्फ़, और इसीलिए हमें इसे निभाना चाहिए। और मियाँ बीवी के दरमियान मोहब्बत पैदा करने के लिए जो भी असबाब हो सकते हैं, हमें उसे इख्तियार करना चाहिए। हमें बीवी के जज्बात को, उसके एहसासात को, उसके ख़यालात को समझना चाहिए, और इसी तरह उसके बरअक्स बीवी को शौहर के जज्बात का, एहसासात का ख्याल करना चाहिए। इस रिश्ते की अहमियत आप इससे समझ सकते हैं कि इब्लीस किससे खुश होता है। मशहूर हदीस है कि इब्लीस के सामने उसके चेले हर तरह के कारनामे रखते हैं, लेकिन वो किसी कारनामे पर, उनकी किसी जो है अमल पे खुश नहीं होता, जितना इस बात पे खुश होता है कि मियाँ बीवी के दरमियान जुदाई डाल दी जाए। क्योंकि अगर मियाँ बीवी जो समाज की एक इकाई होते हैं, समाज का एक यूनिट है, अगर उनमें मोहब्बत नहीं है, उनमें नफ़रत है, दुश्मनी है, कीना है, बुग़्ज़ है, तो बच्चे बिखर जाएंगे, ख़ानदान बिखर जाएगा, मोहल्ले बर्बाद हो जाएंगे, और पूरी कौम, पूरा समाज वो तबाही के दहाने पर चला जाएगा। इसीलिए हम देखते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में आपने उसको कैसे बरता है। एक सिर्फ मिसाल देना है, एक वाक़या आपके सामने, छोटा सा वाक़या, कैसे आपने बरता है, फिर मुकाबले में आपकी बीवी ने कैसे उसे समझा, उसकी नाजुकी को, उसको बरता और अपनी मोहब्बत का इजहार किया है। मशहूर वाक़या है, छोटी सी बात है, सही बुखारी और सही मुस्लिम के हवाले से, कि एक दफ़ा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चहेती बीवी आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से कहा कि मुझे पता चल जाता है कब तुम नाराज़ होती हो और कब तुम खुश होती हो। क्या आपने कभी गौर किया अपनी बीवी के बारे में कि आपकी बीवी कब नाराज़ रहती है, कब खुश रहती है? और इतनी बारीक बात जो नबी ने बयान की। आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने सवाल किया, पूछा कि अल्लाह के रसूल, आप कैसे पता लगाते हैं, कैसे आपको पता चलता है कि कब मैं खुश हूँ और कब मैं नाराज़ हूँ? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तुम ये कहती हो ला व रब्बी इब्राहीम, तो मैं समझ जाता हूँ आज तुम मुझसे नाराज़ हो। और जब तुम ये कहती हो ला व रब्बी मोहम्मद, के नहीं मोहम्मद के रब की कसम, जब तुम ये कहती हो कि इब्राहीम के रब की कसम, तो मैं समझ जाता हूं कि आज तुम मुझसे नाराज हो। और जब तुम बातों में, अपनी गुफ्तगू में ये कहती हो कि नहीं मोहम्मद के रब की कसम, तो मैं समझ जाता हूं कि आज तुम खुश हो, नाराज नहीं हो। इतनी बारीक बात, अल्फाज पर आपने गौर किया? क्या आपने, हमने अपनी हम बीवी के अल्फाज पे गौर करते हैं कि आज वो खुश है, या हमको क्या फ़र्क पड़ता है? एक बात तो ये कि क्या हमको फ़र्क पड़ता है कि बीवी नाराज़ है, बीवी खुश है, बीवी का मिजाज कैसा है, उसका मूड कैसा है? कभी हमने इस पर गौर किया? नबी से ज़्यादा मसरूफ़, आप कहें मसरूफ़ हो, बिजनेस कर रहा हूँ, कारोबार कर रहा हूँ, नौकरी की परेशानियाँ हैं और दुनिया भर के टेंशन है, ज़िंदगी के मसाइल हैं, तो नबी से ज़्यादा आप मशगूल नहीं हैं। नबी बादशाह हैं, अमीर वक्त के, वहाँ वक्त के, हाँ, मदीना के आप अमीर हैं, बल्कि आपको पूरी दुनिया देखनी है, पूरी इंसानियत देखनी है। अब हर तरह के कामों में मशगूल हैं, कहीं फतवा दे रहे हैं, कहीं मसाइल हल कर रहे हैं, कहीं कादी हैं, कहीं सिपा सालार हैं, हर तरह की मसरूफियात, मशगूलियात आपके साथ हैं। लेकिन बीवी क्या कह रही है? कब वो ये कहती है कि इब्राहीम के रब की कसम, कब वो ये कहती है कि मोहम्मद के रब की कसम? इन एहसासात को, क्योंकि अगर मैं एक बात ये कहूँ, जब हमारे सामने सेंटर पे लोग जानते हैं जो हमारे साथ बैठते हैं, जब सेंटर पे मियाँ बीवी का झगड़ा कोई पेश आता है, सामने आता है, तो मैं बहुत सारे, दोनों तरफ से बातें बहुत होती हैं, मैं उनसे सिर्फ एक सवाल करता हूँ अक्सर, मोहब्बत है कि नहीं? बताओ, सिर्फ इतना बताओ मुझे, बस इतना बता दो, बाकी हल हो जाएगा। तुम्हें अपनी बीवी से मोहब्बत है या नहीं है? तुम्हें अपने शौहर से मोहब्बत है कि नहीं है? या बीवी से मोहब्बत है? इंशाल्लाह बाकी मसाइल हल हो जाएंगे। क्योंकि अगर मोहब्बत नहीं है तो फिर मसला, फिर तो आज झगड़ा है, कल फिर झगड़ा होगा, क्योंकि मोहब्बत ही नहीं, चाहते ही नहीं एक दूसरे के दिल में नरमी का जज्बा ही नहीं है। वो मोहब्बत बहुत बड़ी चीज़ है। इसीलिए हमें मोहब्बत, फिर आगे बढ़ते, पहले उसके बाद एक आखिरी बात कहना है, बात लंबी ना हो जाए। अब नबी ने ये कहा, और तो आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने जो जवाब दिया है ना, वो जवाब मतलब एक अक्लमंद औरत दे सकती है, एक शौहर को टूट कर चाहने वाली औरत दे सकती है। जो टूट कर चाहे, वैसी औरत, वैसी बीवी ही वैसा जवाब दे सकती है। आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया,
वल्लाहि या रसूल अल्लाह, अल्लाह की कसम, ला अहजुरु इल्ला स्मक, सिर्फ आपका नाम छोड़ती हूँ बस, बाकी कहीं नफ़रत नहीं है, बुग़्ज़ नहीं है, दूरी नहीं है। बहुत नाराज़ होती हूँ, इंसान हूँ, इंसानी फितरत के एतबार से बहुत गुस्सा आता है, बहुत नाराज़गी पैदा होती है, तो यही है कि नाम बदल देती हूँ, मोहम्मद के जगह इब्राहिम कर देती हूँ। इसमें एक नुक्ता उलमाए कराम ने, शारिहीन हदीस ने यह बयान किया है कि हिजरत कहते हैं कि इंसान किसी चीज़ को छोड़ता है, जिस चीज़ को छोड़ता है उसे छोड़ने में उसे तकलीफ़ होती है। सहाबे कराम ने मक्का छोड़ा और वहाँ से मदीना गए हिजरत करके, तो इसमें एक बात यह है कि सहाबे कराम को मक्का छोड़ने में तकलीफ हो रही है। तो आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो फसीहा है, बलिगा है, अदीब हैं, उन्होंने जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि अल्लाह के रसूल, जो छोड़ती हूँ आपका नाम और आपके नाम छोड़ने पर मुझे दिली तकलीफ़ होती है, वो मेरे लिए खुशी का मुकाम नहीं होता है, मैं खुश नहीं होती, मुझे अच्छा नहीं लगता, बल्कि मैं जब आपका नाम छोड़ती हूँ तो उसमें भी मैं तकलीफ़ महसूस करती हूँ। तो ये जज्बा होना चाहिए। देखिए बातें बहुत सारी हैं, मैं सिर्फ 3 बातें जिक्र करूँगा, बहुत ही सिर्फ पॉइंट कि हमें मोहब्बत पैदा करने के लिए क्या करना चाहिए। बातें बहुत सारी, लेकिन 3 बातें। एक बात यह है मोहब्बत पैदा करने के लिए कि हमें अपनी मोहब्बत का इजहार करना। तीनों बातें ऐसी हैं जो हदीसों में हैं, हदीस के हवाले से, कि एक बात तो ये कि अगर आप मोहब्बत करते हैं बीवी से तो मोहब्बत का इजहार कीजिए। नबी ने एक हदीस में फरमाया कि अगर कोई इंसान अपने भाई से मोहब्बत करे फलयुअलिमहु, तो अपने भाई को बताए, तो बीवी को भी बताना है। कभी फूल ले गए आप, ले जाना चाहिए। ये नहीं उम्र मत देखिए कि 40 साल के हो गए, 50 साल के हो गए, अब तो जो है ख़त्म, ऐसा नहीं है। उम्र के आखिरी दम तक इंसान मोहब्बत करे अपनी बीवी से, अपने शौहर से। तो कभी आप फूल ले गए, कभी कोई चीज़ तोहफ़ा आप गिफ्ट ले गए, कोई चीज़ ले गए, मोहब्बत का इज़हार कभी आपने बयान किया अपनी ज़बान से। अक्सर लोग बयान कर देते हैं, इसका इनकार नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग अपने अना के खोल में इतने बड़े, अपने आप को इतना मजबूत समझते हैं, इतना बड़ा समझते हैं कि मैं बीवी के सामने, गोया कि मोहब्बत का इजहार उन्हें इंसान की कमज़ोरी लगती है कि अगर मैं बीवी के सामने मोहब्बत का इजहार कर दूंगा, गोया कि मैं अपनी कमज़ोरी का इजहार कर रहा हूँ, जबकि हकीकत ये बात नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ये शैतान का वसवसा है जो हमें मोहब्बत नहीं करने देना चाहता, जायज़ मोहब्बत, ऐसी मोहब्बत जिस पे शायद इंसान को सवाब मिले। तो बहरहाल एक ये है कि मोहब्बत का ज़बानी इजहार कीजिए। आज कपड़ा तुमने बहुत अच्छा पहना है, बहुत अच्छी लग रही हो, कोई भी लफ्ज़ हो सकता है, आप कह सकते हैं, कहना चाहिए, कह सकते नहीं, कहना चाहिए। एक बात तो ये। दूसरी बात क्या है जो मिलती जुलती बात, दूसरी बात ये है कि तोहफे दीजिए। नबी ने फरमाया तहादउ तहाब्बु, एक दूसरे को तोहफा देंगे तो मोहब्बत पैदा होगी। कभी ईद के मौके पर कोई मौका हो कि आप तोहफा दीजिए, कोई भी जेवर हो सकता है, कोई भी चीज़ हो सकती है। इसी तरह बीवी को चाहे कि शौहर को क्या पसंद है, कुछ पैसा जमा करके अगर मिलता है कहीं से भी, उसको चाहे शौहर की जेब से ही मिलता हो, लेकिन जमा करके, घड़ी है, कोई भी चीज़, एक मिसाल दे रहा हूँ जो बहुत वाज़ेह है, कोई भी चीज़ तोहफा दे। नबी की बात गलत तो नहीं हो सकती, नबी ने कहा एक दूसरे को तोहफा दो, आपस में मोहब्बत पैदा होगी। तीसरी और आखिरी बात कि जिसको उलमाए कराम कहते हैं तगाफुल, कि आदमी हर बात की पकड़ ना करे। आज नमक कम हो गया उस पर चिल्ला रहे हैं, कभी रोटी जल गई उस पर चिल्ला रहे हैं, कभी कपड़ा जो है वक्त पे प्रेस नहीं हो सका उस पर चिल्ला रहे हैं, कभी कोई छोटी मोटी ऐसी बात हो गई उस पर चिल्ला रहे हैं। हर बात पर आप पकड़ करेंगे, गिरफ्त करेंगे, डांटेंगे, और यही मामला बच्चों के साथ भी है। बच्चों को बहुत ज़्यादा नहीं डांटना चाहिए, हर बात पे डांटेंगे। जैसे घर में दाखिल हुआ और आप बच्चे का इस्तकबाल डांट से शुरू करें, कहाँ गया था नालायक, ये वो, आप वहीं से बात शुरू करें। कभी आपने सलाम नहीं किया, सलाम का जवाब नहीं दिया, उससे बात नहीं की, तबीयत कैसी है, कहाँ से आ रहे हो, कहाँ जा रहे, कुछ नहीं, सीधा आपने डांटना शुरू कर दिया, तो बच्चा सुधरेगा नहीं, सरकश हो जाएगा, बिगड़ जाएगा वो। तो बीवी के साथ भी यही मामला की, और बल्कि तमाम लोगों के साथ, दोस्तों के साथ भी, अगर आप इंसान की हर बात पर पकड़ करेंगे, गिरफ्त करेंगे, हर बात पे नाराज होंगे, तब तो बीवी समझेगी आदमी नाराज ही रहता है, इसको छोड़ दो, ये तो हर बात पे जो है गुस्सा करते हैं। फिर आपके गुस्से का भी कोई एतबार नहीं रह जाएगा, उसकी भी कोई अहमियत नहीं रह जाएगी। इसीलिए नबी ने फरमाया ला यफरक मुमिनुन मुमिना, कि कोई शौहर अपनी बीवी से नफरत ना करे। हो सकता है कि कोई बात उसे नापसंद लगती हो, लेकिन बहुत सारी बातें उसे पसंद भी आएंगी।
तो नज़रअंदाज, इग्नोर करना, गलतियों को सह जाना, समझाना, बुझाना, ये तरीक़ा जो है मियाँ बीवी के साथ भी, औरों के साथ भी होना चाहिए। लेकिन ख़ास तौर से मियाँ बीवी का रिश्ता ऐसा है कि हमें हमारे दरमियान ये बात होनी चाहिए कि हर बात पर पकड़ ना की जाए, हर बात पर गिरफ्त ना की जाए, बल्कि मोहब्बत का जज़्बा हमारे दरमियान रहना चाहिए।